एक और एग्जिट पोल आ गया है। पोल डायरी का एग्जिट पोल भी सामने आ गया है। वो आंकड़े रख देते हैं। बीजेपी को 42 से 50 सीट मिलने का अनुमान पोल डायरी बता रहा है। आम आदमी पार्टी 18 से 25 सीट पाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को 0 से 2 सीटें खाता खोलने का अनुमान तीनों ही एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 45% वोट शेयर के साथ, आम आदमी पार्टी 42% वोट शेयर के साथ। लेकिन पोल डायरी का यह एग्जिट पोल बता रहा है प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की अगर 42 से 50 सीटें उसको मिलती हैं तो यकीनन ये प्रचंड और एक तरफा, जिसका जिक्र मेघा कर रही थी कि अगर दिल्ली की जनता ने चुना है तो किसी एक पार्टी को ही एक तरफा मैंडेट दिया है। और इसका वोट प्रतिशत देखिए, ये पोल डायरी का वोट प्रतिशत 42% आम आदमी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी 3% ज्यादा वोट हासिल करती हुई आपके ऊपर 45% के साथ। कांग्रेस पार्टी 9% वोट शेयर हासिल करती हुई अन्य के खाते में 4% वोट शेयर जा रहा है। और यहां पर अगर पोल डायरी के ये आंकड़े आपके सामने रखे तो बीजेपी को 42 से 50 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर यह प्रचंड लहर बीजेपी के लिए कहा जाएगा। आम आदमी पार्टी 18 से 25 पर, कांग्रेस पार्टी 0 से 2 पर खाता खुल सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो अब तक एबीपी न्यूज ने 3 अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आपके सामने रखे हैं और वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, कहीं पर बहुत थोड़े मार्जिन के साथ तो कहीं पर बहुत प्रचंड तरीके से। दिबांग, देखिए, मुझे लगता है कि और आंकड़े भी आने वाले हैं, उनका इंतजार करना चाहिए चित्रा। और ये जो नाम सुनाई दे रहे हैं, कुछ नए नए नाम लग रहे हैं। हम लोग तो काफ़ी समय से ये सब देख रहे हैं। हाँ। पर अच्छी बात है, सबको मौका मिलना चाहिए और मेरे ख्याल से और आंकड़ों का इंतजार करना चाहिए, फिर विश्लेषण करेंगे ज़रूर। ठीक है। ये चाणक्य स्ट्रैटेजीज है और वो मैट्रिक्स वो भी नए। हाँ, दूसरा ये पोल डायरी मैंने पहली बार आप किसके एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं? कौन सी एजेंसी है जिसका एग्जिट पोल हम दिखाएं तो फिर दिबांग उस पर थोड़ी लंबी टिप्पणी करेंगे? हम वही दिखा देते हैं। आप बताइए दिबांग जी। आपने मेरा बहुत अच्छा सवाल पूछा और मेरे पास बहुत अच्छा जवाब भी है जी। मैं एबीपी न्यूज के पोल ऑफ पोल्स का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, पोल ऑफ पोल्स के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, लेकिन उसके पहले एक एक करके लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और अब तक जो तीनों के पोल ऑफ पोल्स अगर देखें, तीनों को मिलाकर तो बीजेपी कहीं आगे चली जाती है, आम आदमी पार्टी काफी पीछे रह जाती हुई। जल्दी से आशीष, कम से कम कांग्रेस का खाता खुल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि वो बीजेपी आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी दिखाई दे और बीजेपी आराम से सरकार बनाती हुई अब तक के एग्जिट पोल में। देखिए चित्रा, यही स्ट्रैटेजी थी। इसी वजह से जिस तरह से टेक ऑन किया था, फ्रैक्चर्ड इंडिया अलायंस गया था चुनाव में, राहुल गांधी ने स्ट्रैटेजाइज किया कि भाई अरविंद केजरीवाल को टेक ऑन करना है। मुझे लगता है कि स्मॉलर पार्टनर है, उनको हम साइड करते हैं। कांग्रेस का लड़ना बीजेपी को एडिशनल फायदा पहुंचा गया, अपार्ट फ्रॉम कुछ इश्यूज जो मुझे लगता है, जैसा रिपोर्ट कार्ड गणेश जी आप कह रहे थे, उस रिपोर्ट कार्ड में जो शीश महल जोड़ा गया, जो लिकर स्कैम जोड़ा गया, झुग्गियों को लेकर के जो कैंपेन चलाया शुरुआत में, चित्रा आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने, मत भूलिएगा 240 सांसदों को लगाया गया कैंपेन को मैनेज करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। नाराज जो लोग थे, जो नाराज हो गए थे, जिनको टिकट्स नहीं दिए गए थे, उनको मैनेज जिस तरह से किया गया बीजेपी की तरफ से, मुझे लगता है ये तमाम फैक्टर्स एक साथ मिल करके। और दिबांग जी, जैसे आप कह रहे थे कि आप एबीपी न्यूज का पोल देखना चाह रहे थे, जो मेरा असेसमेंट है फील्ड का, वो भी यही सजेस्ट कर रहा था कि बीजेपी कहीं आम आदमी पार्टी से आगे दिख रही थी और उसका रिफ्लेक्शन इन एग्जिट पोल्स में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स। ये सारी चीज़ें इकट्ठा बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाती दिख रही थी, जो अब एग्जिट पोल्स में सामने नजर। अब आशीष की बातों पर तो दिबांग जरूर टिप्पणी करेंगे, थोड़ी लंबी सी 2-4 लाइन में। बोलिए दिबांग। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनती हुई ग्राउंड पर दिखाई दे रही थी। जी हाँ, उनकी ऐसी रिपोर्टिंग है और आशीष अच्छे रिपोर्टरों में मानता हूँ मैं। और आपने जो बताया था वो ये था कि झुग्गी झोपड़ियों में अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपका कंट्रोल है। अगर वो होता है तो मैं वही कह रहा हूँ कि आंकड़े और आ जाएं तो मैं अपनी बात उस पर भी रखूंगा। ठीक है, जल्दी से एक बात मैं बता दूं, आपको 2020 में निम्न, मध्यम और गरीब तबकों का 68% वोट मिला था और ये तबके दिल्ली की कुल आबादी का 60% बैठते हैं। लेकिन यहां पर अगर बीजेपी ने सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।